डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शन वे नंबर होते हैं जो a अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं, वेयर a एंड b, a और b क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर होने चाहिए दोनों a और b। नेचुरल नंबर का मतलब यानी a भी जीरो नहीं होना चाहिए और b भी जीरो नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, तभी वो फ्रैक्शन कहलाएगा हमारा। तो ये था हमारा कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। 3/7 ये भी एक फ्रैक्शन है। 5/2 ये भी एक फ्रैक्शन है। 1/2 ये भी एक फ्रैक्शन है। ये सब क्या है? फ्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रैक्शन जो होते हैं वो मेनली टू टाइप के होते हैं। टू टाइप के फ्रैक्शन होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें यदि हमारे पास a अपॉन बी की फॉर्म में कोई नंबर है जिसमें a स्मॉलर होता है किससे? b से। यदि a स्मॉलर b से है यानी इसका ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। यदि न्यूमरेटर हमारा छोटा है डिनोमिनेटर से तो उसको कहेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/2 ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी जो नीचे की संख्या है वो बड़ी होनी चाहिए ऊपर ले वाली से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 3/7 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/17 ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखते हैं नेक्स्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? सेकंड जो टाइप है हमारा वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हालांकि ये चीज़ें हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम इनको दोबारा फिर समझें। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा होता है b। यदि b हमारा छोटा है a से तो क्या होगा? वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 2/1 तो ये क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने लिखा 7/3 तो ये भी क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी जिसमें डिनोमिनेटर हमारा क्या हो? छोटा, और डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में b, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने दो टाइप के फ्रैक्शन सीखे अभी, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोनों में कंडीशन क्या है? यदि इसमें न्यूमरेटर हमारा फर्स्ट वाले में यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में यदि न्यूमरेटर हमारा छोटा है डिनोमिनेटर से तो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो फ्रैक्शन कौन सा होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मान लीजिए 5/4 है तो 5/4 को आप देखेंगे न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? जब हम इस 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और बचेगा हमारे पास कितना? 1। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/4। तो इसको बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। यानी किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास 7/4 है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे
4 से 7 को, तो 4 1 जा 4 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3/4। तो 1/3/4 भी वही है जो 7/4 है, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन में है और ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी आप ये कह सकते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही मिलता है हमें। इसके बाद देखते हैं, ये जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हम। मिक्स फ्रैक्शन हो चुका हमारा, अब देखते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? लाइक का मतलब वैसे क्या होता है? समान, यानी एक जैसे। यदि हमारे पास दो फ्रैक्शन है 1/2 और एक है हमारे पास 3/2, तो यदि इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो यदि सेम है दोनों के, तो उनको कहेंगे हम लाइक फ्रैक्शन। इसमें ही तीसरा भी हो सकता है, हम ले सकते हैं 7/2, तो ये भी क्या होगा? ये तीनों क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शन, यानी जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो कहलाते हैं हमारे लाइक फ्रैक्शंस। अब समझते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन समझिए, ये लाइक फ्रैक्शन के जस्ट अपोजिट होते हैं। इट मीन्स मान लीजिए मेरे पास 3/7 है, एक 3/11 है, एक 3/13 है। यदि उनके डिनोमिनेटर क्या हैं? डिफरेंट हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे हमारे? हालांकि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो सेम है, लेकिन फिर भी हम केवल डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन से फ्रैक्शन होंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। इसके बाद एक और टाइप का फ्रैक्शन है हमारे पास, वो है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस किसको कहते हैं? ये वेरी सिंपल है, ये भी जिसका न्यूमरेटर 1 हो, 1/2, 1/3, 1/7, इसमें डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें 1 हो, तो ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? यूनिट फ्रैक्शंस। यानी जिसके न्यूमरेटर में 1 हो, 1/11, 1/39, तो ये सब क्या है? यूनिट फ्रैक्शंस। तो आइए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। वो जस्ट इसका इंट्रोडक्शन था। अब इस क्लास में इसका इंट्रोडक्शन इतना नहीं है, इसलिए मैंने वो खुद अपने से आपको कराया। अब देखिए यहाँ पे हाउ वेल हैव यू लर्नड अबाउट फ्रैक्शंस। आपने जो है वो कैसे सीखा फ्रैक्शंस को? ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल, जो रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ होल यानी पूरे का। सपोज करो 2 हमारे पास कोई दो चीज है, उनके हमने 7 पार्ट कर दिए, तो ये क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। किसी भी चीज के टुकड़े करते हैं हम तो उसको क्या कहते हैं? हम फ्रैक्शन कहते हैं। इज 7/4 ए प्रॉपर फ्रैक्शन? तो क्या 7/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? विच इज बिगर द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर? कौन सा बड़ा है इसमें? तो 7/4 में न्यूमरेटर बड़ा है हमारा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज 7/4 एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 7/4 अभी हमने चेक किया था, 7/4 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। विच इज बिगर हियर द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर? ये हमें पहले ही बता चुके हैं हम पहले ही आपको, तो इसमें न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है। तो
तो यहाँ पे इसमें बुक में जो है आपके पास सबसे पहले एक एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते क्या हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये होता है, आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, कि यदि हमें लिखा 1/2 और एक हम लिखें, यदि लिखें हम 2/4, तो आप देखेंगे 1/2 को हम फर्दर इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन 2/4 को हम इससे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसका भी क्या आया 1/2। तो यदि ये 2/4 है और ये 1/2 है, तो ये दोनों एक्चुअल में एक ही नंबर हैं, एक ही टाइप के फ्रैक्शन है, एक ही फ्रैक्शन है ये, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बिल्कुल ही हमें एग्जैक्ट मिलेगा 1/2। तो ये कहलाता है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरीके से एक ही नंबर के बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो सकते हैं, एक ही फ्रैक्शन के बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो सकते हैं। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। 3/5 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हमें। तो हम इसके पास, हमारे पास एक तरीका है, हमने लिखा 3/5 जिसका हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है, उसमें हम 1 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर कोई अभी असर नहीं पड़ेगा, वो जो का तो रहेगा 3/5। इसलिए जो मल्टीप्लाई शुरू करते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकालने के लिए, वो करते हैं 2 से स्टार्ट। इसलिए यहाँ पे इसने 3 × 2 और 5 × 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब हम सेम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, यानी वो सेम रहेगा, केवल इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10। तो हमारे पास जो मिला वो फर्स्ट जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 3/5 का, वो क्या होगा 6/10। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसने केवल एक यहाँ पे निकाला है एग्जाम्पल में, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, ये तो फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड कैसे निकालेंगे आप, जब हम 3/5 में 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 3 की नीचे, क्रम से हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो 3 3 जा 9/15, ये हमारा दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। यदि हमने तीसरा निकालना है तो कैसे करेंगे, तीसरा निकालेंगे तो थर्ड यदि आपको निकालना है तो वो क्या होगा 3/5 × 4, ऐसे ऊपर भी हमने 4 की मल्टीप्लाई करी, नीचे भी 4 की मल्टीप्लाई करी। आप मल्टीप्लाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका भी मतलब वही है। तो ये आएगा 12/20, ये इसका तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अब देखते हैं हम फोर्थ, इसका फोर्थ रेशनल नंबर, फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होगा 3/5। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ऊपर भी और नीचे भी, तो कितना आया 12/20। सॉरी, यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 15/25। तो ये हमारा फोर्थ रेशनल नंबर आ जाएगा। फिफ्थ यदि करेंगे हम 3/5, यहाँ पे करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी, तो आएगा 18/30। ये इसका फिफ्थ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आएगा। ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। छठा यदि हमें निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सातवां निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। इस तरीके से हम काफ़ी रेशनल नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, रमेश सोल्व्ड 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज वाइल सीमा सोल्व 4/5 ऑफ इट। एक ही एक्सरसाइज है, जो रमेश है उसने 2/7 पार्ट किया उसका, और इसने किया 4/5 पार्ट। हु सोल्व्ड लेसर पार्ट, यानी
किसने किया, लेसर मीन्स कम, कम भाग किसने किया। तो अब दोनों को देख के हमें पता नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे यदि दोनों के डिनोमिनेटर हमारे सेम होते तब तो हम बता सकते थे डायरेक्ट, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन में, इन ऑर्डर टू फाइंड हु सॉल्व लेसर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज लेट अस कंपेयर, हम कंपेयर करेंगे 2/7 एंड 4/5 को, यानी इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो क्या करेंगे हम, कन्वर्टिंग दैम टू लाइक फ्रैक्शन वी हैव, लाइक फ्रैक्शन मैंने आपको बताया, लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जब तक हम इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे तब तक हमें ये अनुमान नहीं होगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 2/7 को हमने किया और यहाँ पे इसने लिया 35। क्यों लिया 35, क्योंकि जो 7 है और ये जो 5 है एक्चुअल में हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इनका दोनों का एलसीएम आएगा 35, इसलिए यहाँ पे एक कॉमन हमारे पास डिनोमिनेटर बनाएंगे हम, वो बनाएंगे 35। अब जब ये 35 होगा तो 7 5 जा 35, तो 2 5 जा 10, तो ये आएगा 10/35। ऐसे ही हम किसको चेंज करेंगे, 4/5 को, 4/5 को करेंगे तो 35 तो रखेंगे जो का तो, और 5 7 जा 35। अब जितनी बार ये इससे कैंसिल होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, 4 7 जा 28, तो एक आया हमारे पास 10/35 और एक आया 28/35। तो अब इसमें कौन सा बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही इसमें बड़ा होगा, यानी 28 वाला बड़ा है और 28 वाला फ्रैक्शन बड़ा है, तो इसका मतलब 4/5, क्योंकि 4/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये, तो 4/5 क्या होगा, बड़ा होगा, यानी सीमा ने जो सॉल्व किया है वो ज़्यादा किया है। इसने लिखा यहाँ पे सिंस 10 स्मॉलर देन 28, सो 10/35 स्मॉलर किससे होगा, 28/35 से। 10 इस प्रकार 2/7 स्मॉलर होगा 4/5 से। तो लास्ट में जो आंसर होगा वो रमेश सॉल्व लेसर, क्योंकि उसने लेसर ही पूछा था, यानी कौन किसने कम किया, उसने ये नहीं पूछा कि किसने ज़्यादा किया। तो आंसर भी उसी तरीके से हमें देना पड़ेगा, रमेश सॉल्व लेसर पार्ट देन सीमा, सीमा से कम किया उसने। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सीमा परचेज्ड 3 होल 1/2 kg एप्पल्स, इतने एप्पल खरीदे उसने, एंड 4 होल 3/4 kg ऑरेंज, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाय हर। टोटल वेट निकालना है हमने दोनों का कि उसने कितना फ्रूट खरीदे, ऑरेंज और एप्पल। तो ऑरेंज का जो वेट है और एप्पल का जो वेट है दोनों को ऐड कर देंगे। मेन चीज़ जो हमें सिखाना चाह रहा है इस क्वेश्चन में वो ये है कि हम दोनों को ऐड करना जानते हैं या नहीं जानते हैं, यानी फ्रैक्शंस को ऐड करना जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन हैं कौन से टाइप के, ये हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हमने ऐड किया, द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स दोनों को ऐड किया, 3 होल 1/2 प्लस 4 होल 3/4 दोनों को ऐड किया। अब दोनों को हमने क्या किया, फिर चेंज कर लिया हमने सिंपल उसमें, 3 2 जा 6 और 1 7/2 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 3 19/4, यानी फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने चेंज किया। और यहाँ पे जो 2 है और 4 है ये अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को एक करना पड़ेगा। एक करने के लिए हमें एलसीएम चाहिए, एलसीएम हमारे पास होगा 4। जब 4 एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4, इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, कितने टाइम हमारा ये कैंसिल हुआ, 2 टाइम्स, तो 7 2 जा 14, यहाँ पे 14 आ गया और यहाँ पे 4 है तो 4 1 जा 4, तो 19 1 जा 19, यानी 14/4 प्लस 19/4 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 33/4 और 33/4 kg आएगा। इसको फिर हम किस में चेंज करेंगे, मिक्स में, 4 8 जा 32 बचेगा हमारे पास 1, तो 8 होल 1/4 kg इसका
आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं। सुमन स्टडीज फॉर 5 होल 2/3 आवर्स डेली। वो इतने घंटे डेली पढ़ती है। सी डिवोट्स 2 होल 4/5 आवर्स ऑफ हर टाइम फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। हाउ मच टाइम डज सी डिवोट फॉर अदर सब्जेक्ट। वो कितना टाइम देती है दूसरे सब्जेक्ट्स को। तो सुमन टोटल तो इतना पढ़ती है और मैथमेटिक्स और साइंस को देती है वो इतना टाइम। तो देखते हैं टोटल टाइम ऑफ सुमन स्टडी वो है 5 होल 2/3 आवर। इसको इसने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। टाइम डिवोटेड बाय हर फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स और साइंस के लिए इसका टाइम कितना है 5 2 10 + 4 यानी 14/5 आवर। ये इसका टोटल टाइम है। अब देखिए 10 टाइम डिवोटेड बाय हर फॉर अदर सब्जेक्ट, यानी अदर सब्जेक्ट को कितना देगी। वो टोटल जितना देती है टोटल इतना पढ़ती है और मैथमेटिक्स और साइंस को इतना पढ़ती है। तो टोटल में से मैथमेटिक्स और साइंस का जो टोटल टाइम है उसको घटा देंगे हम। इसको घटाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो 15 हमारे पास एलसीएम आएगा। 15 एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे 3 5 या 15, तो ये 5 की मल्टीप्लाई की गई यहाँ पे। 5 3 या 15 ये 3 की मल्टीप्लाई की गई। 17 और 4 हमारे पास पहले से ही हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 85/15 - 42/15। अब दोनों का सेम है तो इसलिए इसने 15 यहाँ पे कॉमन लिख दिया दोनों के लिए। तो 43/15 और इसी को जब मिक्स में करेंगे तो 15 2 जा 30 बचेगा हमारे पास 13। तो हमारे पास आ जाएगा 2 होल 13/15। ये एग्जाम्पल थे। अब एक बार एक्सरसाइज को देख लेते हैं आप कैसे करेंगे। सिंपल है बिल्कुल। सोल्व, इसको सोल्व करना है। ये 2 - 3/5 है, यानी 2 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है, यानी -3/5। आप 5 एलसीएम लेंगे, 1 5 जा 5 यानी 2 × 5, 2 × 5 -3, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा आपका 10 - 3/5, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7/5। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। पिछली क्लास में भी हम ये इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसको भी ऐसे ही 4/1 कर लेंगे। यहाँ पे 8 एलसीएम आ जाएगा तो इसको सोल्व कर लेंगे। थर्ड वाला देखिए आप, थर्ड का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, ये भी सोल्व हो जाएगा। फोर्थ, इसका एलसीएम लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। फिफ्थ, इसमें 3 फ्रैक्शन है हमारे पास तो नो प्रॉब्लम, वही सेम तरीका है हमारे पास। ये 10 है, 5 2, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 10। सिक्स्थ, ये मिक्स में है, पहले आप इसको इम्प्रॉपर में बनाएंगे और फिर इसके बाद इसको ऐड कर देंगे। ऐसे ही ये भी मिक्स में है, इसको इम्प्रॉपर में बनाएंगे फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आज जो है ये एक्सरसाइज आपको करनी है। कितने क्वेश्चन सब आप कर पाते हैं देख सकते हैं आप खुद। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है, तो इसका भी वही तरीका है सेम। आप एक किस्म से यहाँ पे एक कॉमन नंबर लेंगे यानी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हर नंबर को आप एलसीएम उसके नीचे रखेंगे और इसको सोल्व करते जाएंगे तो आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर पता लग जाएगा। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इस एक्सरसाइज को दोबारा से फिर समझाएंगे, लेकिन जो आज हमने समझा उसको एक बार आप ध्यान से समझेंगे।
अगेन थैंक यू वेरी मच।